unveiling the bronze statues of these two virtuous souls, but also releasing Shri Annapurna Padaseva Dhurandhar, an inspirational book dedicated to the life and philosophy of revered Joyesh ji. I am sure this book is not only a document of his great spiritual and social contribution and journey, but also a priceless legacy that shows the way of service, loyalty, and dedication for future generations. Dear friends, today's auspicious occasion is not only of tribute but also of carrying forward the tradition of service and dedication, because today we are not only inaugurating some very important rural development programs but also unveiling the plaque of laying the foundation stone of Archak Nivas Bhavan. All these initiatives are a strong symbol of the temple service, social responsibility, and its unwavering commitment toward sustainable progress. On this auspicious occasion, I pay homage to Mother Shri Annapurneshwari Devi Ji, the divine power which nurtures the entire creation and whose grace has always flowed on this holy land, our beloved country, India. Finding myself present in His holy presence and participating in this great endeavor is not only a rare privilege for me, but also a spiritual blessing. It is not just an event, but a spiritual journey for me, inspired by the values of service, devotion, and dedication, paving a bright path for the society. मित्रों, आज हम जो अद्भुत कार्य होता हुआ देख रहे हैं, वो केवल एक धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रतीक है। वो दृष्टिकोण जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आध्यात्मिक लोकतंत्र की ऐसी संज्ञा दी है। और ये विचार ये दर्शाता है कि मंदिर और धार्मिक स्थल केवल पूजा के स्थल नहीं थे, अपितु सामाजिक न्याय, समानता, सशक्तिकरण के सशक्त केंद्र थे। और ये इस बात का हम सबको संकल्प लेने के लिए प्रेरित करते हैं कि ऐसे संस्थानों को, ऐसे दिव्य स्थलों को हमें पुनः उसकी गरिमा के साथ में पुनर्स्थापित करना है। सांस्कृतिक क्षेत्र एवं सर्वधर्म समन्वय और समृद्धता की पवित्र भूमि श्री अन्नपूर्णेश्वरी देवी की पावन भूमि श्री क्षेत्र होरानाडु में एक गौरवपूर्ण और भावनात्मक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। मैं यहाँ एक बार पहले भी आया था जब कलश की स्थापना हुई थी। मैं आज दूसरी बार आकर के अत्यधिक भावपूर्ण होकर के माँ पूर्णेश्वरी देवी के चरणों में नमन करता हूँ। धर्म संस्कृति के इस पावन क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयास करने वाले, जनता के सुख दुख के साथ रहने वाले जागरूक जनप्रतिनिधि श्री क्षेत्र होरानाडु के धर्मकर्ता आदरणीय श्री जी भीमेश्वर जोशी जी ने यहाँ की गरिमामय संस्कृति और इतिहास को जीवंत बनाए रखने तथा सामाजिक समृद्धता स्थापित करने के उद्देश्य से ये भव्य आयोजन किया है। मैं इसके लिए पूरे जोशी परिवार को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज श्री श्रृंगेरी पीठाधीश द्वारा अन्नपूर्णा पादसेवा धुरंधर की उपाधि से सम्मानित स्वर्गीय श्री बी.डी. वेंकट सुब्बा जोशी जी एवं स्वर्गीय नरसम्मा वेंकट सुब्बा जोशी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, बेल शंकर जी ने, गजेंद्र सोलंकी शेखावत साहब ने और आदि शंकराचार्य जी ने हमको विस्तार से मार्गदर्शन दिया है। इन सब के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर मैं अनेकों कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से हमारी समृद्ध धर्म, संस्कृति और इतिहास को
कुशलता से प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ। स्वर्गीय डी.बी. वेंकट सुब्बा जोशी जी न केवल एक कर्मयोगी थे, बल्कि समाज सेवा, शिक्षा और सांस्कृतिक चेतना के एक मजबूत स्तंभ भी थे। उनके विचार और कार्य आज भी सबके लिए प्रेरणादायी है। ये परिसर उन्हीं की देन है और ये परिसर निश्चित रूप से भारतीय धर्म, संस्कृति और अध्यात्म को निरंतर जीवंत बनाए रखेगा और उसको मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। 1973 में डी.बी. वेंकट सुब्बा जोशी जी ने इस जीर्ण शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार कर श्री अन्नपूर्णेश्वरी देवी की पुनः प्रतिष्ठापना की थी तथा प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, जिसका लाभ देश भर के और दुनिया के अनेक धर्म प्रेमी लोग ले रहे हैं और यहाँ आकर के दर्शन कर रहे हैं। एक दार्शनिक, कालक्रमवेत्ता और खगोल शास्त्री श्री डी.बी. वेंकट सुब्बा जोशी जी एक महान पर्यावरणविद थे। उन्होंने उत्तरी ध्रुव पर बर्फ पिघलने, ओजोन परत के क्षरण, वैश्विक तापमान में वृद्धि, भूजल के सूखने और सुनामी आने की कई भविष्यवाणियाँ की थी। इन सभी कारणों से उन्हें श्री क्षेत्र होरानाडु का पितामह भी कहा जाता है। समाज को संगठित रखने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। धर्म किसी भी व्यक्ति को धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से प्रभावित करता है और साथ ही धर्म समाज में एकजुटता का एहसास भी कराता है और सामाजिक समरसता का वातावरण बनाने में भी मदद करता है।